हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे लेसन 4 द इनविजिबल मैन। तो ये जो चैप्टर है ये एक नॉवल से लिया गया है, पर ये उसका कुछ एक पार्ट ही है। कंप्लीट नॉवल आप अगर चाहते हैं तो आप इसको पढ़ सकते हैं। तो क्योंकि ये उसका एक छोटा सा पार्ट है, छोटा सा हिस्सा है ये कहानी, तो आपको अगर पूरा नॉवल आप इसको पढ़ते हैं तो पूरा चैप्टर भी क्लियर हो जाएगा कि ऐसा क्यों हुआ था। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें एक मैन होता है, वो एक ऐसा केमिकल सॉल्यूशन बनाता है जिसको वो कंज्यूम करके उसको वो जब भी पीता है तो वो अदृश्य हो जाता है, मतलब कि वो इनविजिबल हो जाता है, किसी को दिखाई नहीं देता। तो चलिए हम उस नॉवल के एक हिस्से को इस चैप्टर के माध्यम से शुरू करते हैं। तो लेसन 4 द इनविजिबल मैन। इनविजिबल मतलब जो हमें नहीं दिख सकता आंखों से। I crossed Great Russell Street and went some way along Mantac Street before I realized what I was running towards. तो ये कौन बोल रहा है? ये डायलॉग है इनविजिबल मैन का, जो कि दिखाई नहीं दे रहा। तो वो बता रहा है कि उसने ग्रेट रसल स्ट्रीट को क्रॉस करा और कुछ थोड़े से दूरी गया था वो, तो वो स्ट्रीट का नाम है मॉन्टैक स्ट्रीट, और उसने ऐसा महसूस किया कि मैं किसकी तरफ भाग रहा हूँ। उसको बाद में ये एहसास हुआ, वो चल रहा था, क्रॉस कर रहा था आराम से, फिर बाद में उसको ये रियलाइज हुआ। फिर आगे क्या हुआ? देयर वॉज अ ह्यूज क्राउड ऑफ पीपल कमिंग अप द स्ट्रीट। उसको फिर एहसास हुआ कि लोगों का झुंड आ रहा है उस तरफ। दे वर चैंटिंग टू द बीट ऑफ लाउड म्यूजिक। तो कुछ एक बहुत तेज म्यूजिक बज रहा था और उसमें वो कुछ चैंट कर रहे थे। चैंट मतलब उसको सिंगिंग वे में बोल रहे थे, जैसे हम मंत्र चैंट करते हैं तो उसको हम गा के बोलते हैं मंत्र को, तो उसी तरह से वो लोग भी चैंट कर रहे थे। I could not think of going through the sea of humanity without causing panic among the people and exposing myself. तो वो ये कह रहा है कि मैं सोच भी नहीं सकता था कि द सी ऑफ ह्यूमैनिटी मतलब इतने सारे लोगों का जो झुंड है, ह्यूमैनिटी लोगों का झुंड है। सी मतलब सी बहुत बड़ा होता है, तो वो लोगों का जो क्राउड था वो भी बहुत बड़ा था। और विदाउट कॉजिंग पैनिक मतलब उन लोगों में डर हो जाएगा कि ये कौन जा रहा है, वो मुझे महसूस कर लेंगे। एंड एक्सपोजिंग माई सेल्फ, और मैं अपने आप को उनके सामने ओपन कर दूंगा कि यहाँ पे कोई है, तो वो लोग डर जाएंगे कि ये क्या चीज़ है। अब वो क्यों कह रहा था? क्योंकि पीपल कुड फील मी इवन इफ दे डिड नॉट सी मी। वो ये चीज़ जानता था इनविजिबल मैन कि वो मुझे फील कर सकते हैं, मतलब अगर मैं उनसे टकराया, वो मेरे थ्रू गए तो मुझे फील करेंगे, और मुझे देख तो नहीं पा रहे बट फील कर लेंगे। इसलिए उसे लगा कि लोगों में डर बैठ जाएगा। क्राउड्स वर डेंजरस एंड आई कुडंट स्लिप थ्रू देम। तो ये जो क्राउड है वो डेंजरस थी उसके लिए, और उनके बीच में से वो जा ही नहीं सकता था। डिसाइडिंग ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट। स्पर मतलब क्या होता है कि बिना कुछ प्लान करे, उसी हाथों हाथ डिसीजन लेना। तो उसने कुछ प्लान आउट नहीं करा, उसने तुरंत की तुरंत वो क्या करा उसने? आई रैन अप द वाइट स्टेप्स ऑफ अ हाउस फेसिंग द म्यूजियम एंड स्टूड देयर अंटिल द क्राउड शुड हैव पास्ड। मैं भागा, वो कह रहा है मैं भागा। कहाँ पे भागा? आप फोटो में देख सकते हैं कि वाइट स्टेप्स ऑफ अ हाउस मतलब एक घर की ये वाइट स्टेप्स थी। अब इसमें कलर वाइट नहीं दे रखा, आई डोंट नो व्हाई, बट वाइट स्टेप्स पे वो गया और जो कि एक म्यूजियम की तरफ फेस कर रहा था घर, और वहां पे खड़ा रहा जब तक कि वो क्राउड वहां से निकल नहीं गई। तो वो इनविजिबल मैन वहां चला गया। अब क्या हुआ? ऑन केम द बैंड सिंगिंग एंड इट सीम्ड एन interminable time to me before the tide of crowd washed along the pavement by me. तो जैसे वो बैंड पास में आया गाना गाता हुआ, तो मुझे लग रहा था कि ये बहुत लंबा समय है। जब हमें कई बार ऐसे लगता है ना कि ये समय कितना लंबा है और ये समय बीत क्यों नहीं रहा, तो वो इंटरमाइनेबल टर्म हम वहाँ पे यूज़ करते हैं। टू मी बिफोर द टाइड ऑफ क्राउड। टाइड ऑफ क्राउड मतलब लोगों का सैलाब, बहुत सारे जने एक साथ इकट्ठे होते हैं, तो हम वर्ड यूज़ करते हैं टाइड। टाइड हम इसको, एक तो होता है कि सी ओशंस में टाइड आती है, मून उनको जो वेव्स होती हैं उसको पुल करता है, वो टाइड अलग होता है। और ये इस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ किया है कि बहुत सारा जो है ना
पॉपुलेशन, लोगों का क्राउड, उसके लिए यूज किया है। वॉश्ड अलोंग द पेवमेंट बाय मी, तो वो इस तरह से बता रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है इनविजिबल मैन। थर्ड 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 केम द ड्रम, तो ड्रम का ये साउंड है। एंड आई डिड नॉट नोटिस टू अर्चिन्स स्टॉपिंग एट द रेलिंग्स बाय मी, तो मैंने ये नोटिस ही नहीं करा। टू अर्चिन्स, अर्चिन्स कौन होते हैं? जो बच्चे मतलब मैले कुचैले कपड़ों में आके वहाँ पे खड़े हो गए, तो शैबी क्लोथ्स में शैबी लुक वाले बच्चे वहाँ खड़े हो गए एट द रेलिंग्स बाय मी। रेलिंग्स होती है फेंसिंग, ठीक है, तो वहाँ पे आके वो खड़े हो गए दोनों बच्चे। तो क्या बोलता है उनमें से एक, सी देम सेड वंस, सी व्हाट सेड द अदर, तो एक ने कहा अरे उनको देखो, तो दूसरे ने क्या कहा, क्या देखूं, क्या देखना है इसमें? तो उसने कहा वाई दीज बेयर फुट मार्क्स, मतलब ये फुट मार्क्स ऐसे ही क्यों हैं? लाइक वॉट यू मेक इन मड, मतलब जैसे हम मिट्टी में बनाते हैं, तो ये जो फुट मार्क्स हैं हम फोटो में देख सकते हैं, तो उसने ये नोटिस कर लिया कि ये ऐसे ही क्यों हैं। I looked down and saw the youngsters had stopped and were gaping at muddy footmarks I had left behind me up the newly painted steps. तो जो इनविजिबल मैन है फिर उसकी नज़र पड़ी उन स्टेयर्स पे जहाँ पे उसने अपने फुट इम्प्रिंट छोड़ दिए थे, और वो जो स्टेयर्स थी उन पे अभी न्यूली पेंट हुआ था, तो उसके जो मडी फुट मार्क्स थे वो वहाँ पे इम्प्रिंट हो गए थे, वहाँ पे आ गए थे। तो इसलिए उन बच्चों ने उस चीज को नोटिस करा। द पीपल पासिंग बाय एल्बोड एंड जॉसल देम, तो वहाँ पे जो लोग थे वो एंजॉय कर रहे थे, और बट देयर कॉन्फाउंडेड इंटेलिजेंस वॉज अरेस्टेड, उन्होंने नोटिस नहीं करा, वहाँ पे जो लोग थे मतलब वो कंफ्यूज थे। देयर्स अ barefoot man gone up the steps, said one, and he hasn't come down again, तो एक ने कहा, उनमें से एक ने दिमाग लड़ाया कि ये फुट मार्क्स तो हैं पर चले गए स्टेप्स के ऊपर, पर ये वापस क्यों नहीं आए? एंड ही हैजंट कम डाउन अगेन एंड हिज फुट वाज ब्लीडिंग, सेड द अदर, तो दूसरे ने और इसमें एडिशन करा पॉइंट पे कि भाई उसका तो पैर में खून आ रहा था। द thick of the crowd had already passed. Look there, Teddy, said the younger of the detectives. उनमें से एक का नाम था टेडी, ठीक है, जो बड़ा वाला था उसका नाम था टेडी। एट माई फीट, तो उसने डायरेक्टली है ना इनविजिबल मैन के फीट पे पॉइंट आउट करा। आई लुक डाउन एंड सॉ एट वंस द डिम सजेशन ऑफ देयर आउटलाइन स्केच्ड इन स्प्लैशेस ऑफ मड, तो मैंने एक बार देखा नीचे और उसका वो जो उसको सजेस्ट कर रहा था, एक बार उधर देखो, उसके पैर की तरफ देखो, तो ये उसका मैंने नोटिस करा। तो उसके बाद क्या है, इनविजिबल मैन क्या बोल रहा है, फॉर अ मोमेंट आई वाज पैरालाइज्ड, मैं एक बार तो बिल्कुल हक्का बक्का रह गया। पैरालाइज्ड मतलब एकदम मैं सुन्न हो गया, मुझे कुछ सूझा ही नहीं कि अब क्या करना चाहिए, ठीक है। तो जो बड़ा वाला था बच्चा, उसने क्या बोला, वाई दैट्स रिमार्केबल, सेड द एल्डर, मतलब उसने उसके फुट की तरफ पॉइंट आउट करा और उसने कहा कि ये वाकई में नोटिस करने वाली चीज है, रिमार्केबल मशीन मतलब बहुत ही सरप्राइजिंग चीज है। इट्स लाइक द फुट ऑफ अ घोस्ट, ऐसा लग रहा है किसी हेजिटेटेड एंड मूव टुवर्ड्स मी विद अ हैंड आउटस्ट्रेच्ड। तो क्या हुआ, वो पहले बच्चा थोड़ा हेजिटेट करा, घबराया, फिर उसने वो मेरी तरफ आया और हाथ फैलाता हुआ आया। तो एक वहाँ पे एक पासर बाय था, मतलब एक आदमी गुजर रहा था, वो देखा, वो रुका और उसने देखा कि वो लड़का क्या कैच करने की कोशिश कर रहा था। फिर उसके बाद एक लड़की रुक गई वहाँ पे और देखते ही देखते वो मुझे टच कर जाता, मतलब ऐसे लग रहा था कि वो मुझे टच ही करने वाला था। तो मैंने डिसाइड करा क्या करना है। आई टुक अ स्टेप, द बॉय वाज स्टार्टल्ड, मैंने एक कदम बढ़ाया और वो बॉय एकदम चौंक गया एंड ही स्टेप बैक विद एन एक्सक्लेमेशन, और वो पीछे हट गया चिल्ला के। विद अ रैपिड मूवमेंट, बहुत जल्दी से, आई स्वंग माई सेल्फ, मैं एकदम से कहाँ गया, इनटू द पोर्टिको ऑफ द नेबरिंग हाउस। अब पोर्टिको क्या होता है, एक स्ट्रक्चर होता है कंसिस्टिंग ऑफ अ रूफ सपोर्टेड बाय कॉलम्स, ठीक है, तो मतलब ऐसे इस तरह से पिलर लगे रहते हैं और रूफ होती है उस पर सिर्फ, वो होता है पोर्टिको। तो पड़ोस के घर में मैं एकदम से तेजी से भागा, बट द स्मॉलर बॉय वो शार्प आइड, इन्हें एकदम से नोटिस कर लिया, जो छोटा था उनमें से एकदम शार्प आइड था, मतलब उसकी नेल डाउन द स्टेप्स अपॉन द पेवमेंट, ही हैड रिकवर्ड
Before I was well down the steps upon the pavement, he had recovered from the astonishment and was shouting out that the feet had gone over the wall. तो इससे पहले कि मैं अपने आप को रिकवर करता, मैं अपने होश हवास में आता, तो उससे पहले ही कि वो लड़का चिल्लाने लग गया कि वो जो पैर है वो उधर वॉल की तरफ गया है। फिर क्या हुआ? They rushed round and saw my foot marks appear on the lower step and the pavement. What's up? Someone asked. Feet, look, feet running. तो इस तरह से लोगों में हलचल हो गई कि देखो पैर भाग रहा है, पैर भाग रहा है। तो some people started chasing me, following my foot marks. तो कुछ लोग तो उसका पीछा ही करने लगे वो फुट मार्क को फॉलो करते करते। Others were surprised. I almost bowled over a young fellow and rushed headlong with 6 or 7 astonished people following my footmarks. तो लोग क्या है उसका पीछे ही करने लग गए। There was no time for explanation or else the whole crowd would have been after me. तो उनको समझाने का तो कोई मतलब ही नहीं था, नहीं तो अगर समझाता तो पूरी क्राउड मेरे पीछे पड़ जाती। Twice I went round the corner and thrice I crossed the road and came back upon my tracks, and then as my feet grew hot and dry, the wet impressions of my feet began to fade. तो उसके पैरों के जो impressions पड़ रहे थे ना वेट पेंट पे, जो मडी पैर हो गए थे उसके, तो वो जैसे ही सूखे उसके बाद उसको चैन पड़ा कि अब कोई नहीं देखेगा। At last I had a breathing space, मतलब तब मुझे चैन की सांस आना बोलते हैं ना उसे। I rubbed my feet clean with my hands and got away from the crowd. मैंने अपने पैर साफ किए अपने हाथ से और उस भीड़ भाड़ में से चला गया। The last I saw of the chase was a little group of a dozen people, perhaps, staring with infinite puzzlement a slowly drying footprint that had been formed from a puddle in the street. तो लोग क्या है उसको देखने लग गए और वो धीरे धीरे फुटप्रिंट्स जो हैं सूखने लग गया। और पजलमेंट क्या होता है? फीलिंग ऑफ कंफ्यूजन। नाउ दिस स्टोरी ये किसने लिखी थी? ये लिखी थी H.G. वेल्स ने। और मैं आपको फोटो दिखा देती हूँ इनविजिबल मैन की। ये है इनविजिबल मैन। थैंक यू।